बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 8 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। पहले प्रभु का नाम फिर का। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाए, करहि विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इसका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविध खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयाने, मंदोदरी आद सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलो को मम ओरा। तेन धरि ओट कहत भय देहि, सुमिरे अवधपति परम स्नेहि। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ या पर्दा करके कहने लगी। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु किलन करहि विकासा। असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दोस्त, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरिया नहीं मोही, सठ सुने हरिया नहीं मोही। अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। हे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। आपन सुन खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुन काढ़ यसे, बोलायत किसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। सीता तय मम कित अपमाना, कटिहो तब सिर कठिन के पाना। नाहि तो सपदि मानु मम बानी, सुमुख होत नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाल से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंदर।
सोभुज कंठ कित असि घोरा, सुन सठ यस प्रभान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजाओं का श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल हैं। ये तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रेसट। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंदहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहस बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी ने कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि के उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और शेष धारा बहाती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहे नीत बुझावा। कहिस सकल निश्चरहि बोलाए, सीतहि बहु विदिता सहुँ जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाढ़ के पाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम, जय जय राम। भवन गयो दस कंधर, या पिशाचरन बन। सीतहि तास दिखावे, धरहि रूप बहुमन। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोल सुनायस सपना, सीतहि से करहित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी को सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विद सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाए। नगर फिरे रघुबीर दुहाए, तब प्रभु सीता बोल पठाए। इस प्रकार वो दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना मैं कहो पुकारे, होय सत गए दिन चारे। तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरण नहीं परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। जहाँ तहाँ गई सकल तब, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहे, मारे निश्चर पोच। तब
इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोले कर जोरे, मात विपत्ति संगनी तय मोरी। तजहु देह करु बेग उपाये, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। हानि काठ रचु चिता बनाए, मातु अनल पुनि देह लगाई। सत करहि मम प्रीत सयाने, सुनय को सवन सोल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस्नय नल मिल सुन सुकुमारे, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। कह सीता विधवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन नयावत ये कहूँ तारा। सीता जी ने मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत नयागे, मानहु मोह जानहत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किस लय अनल समाना, देह अगिन जन करहि निदाना। देख परम बिरह कुल सीता, सोचन कपिन कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। कपि कर हृदय विचार, दीन मोदिका डारि तब। जन अशोक अंगार, दीन हरख उठका गयो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।